व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइज यहाँ पर अब सैमसंग की तरफ से जो ना वो लॉन्च हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। काफ़ी टाइम से दोस्तों ये जो डिवाइस है सैमसंग की तरफ से वो रूमर्स में था। अब यहाँ पर जो ना दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता इसके रूमर्स लीक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो ना दोस्तों निकल के सामने आ रही है, तो उसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। और यहाँ पर सबसे मेजर इन्फॉर्मेशन ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का जो गीक बेंच रिजल्ट है वो भी आउट हुआ है। तो यहाँ पर गाइज देखिए, जो लीक्स और जो भी रूमर्स निकल के आए हैं अलग अलग सोर्सेज से, वो काफ़ी सारे सोर्सेज है गाइज। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक एक करके आपको ऐसा बताऊँगा नहीं, मैंने कंबाइन करके सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं। तो मैं इन जनरल दोस्तों आपको बताऊँगा ताकि वो ईजी रहे और जी हाँ, ईजी टू अंडरस्टैंड रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँगा डिस्प्ले फीचर्स के बारे में, तो S21 FE में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है। इसमें गाइस ऐसी न्यूज़ है कि आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट शायद देखने के लिए मिले। जी हाँ, अगर आप इसको कंपेयर करोगे S21 से, तो उसके कंपैरिजन में जो इसका डिस्प्ले है वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि उसमें आपको 6.2 इंच का डिस्प्ले मिला था, इसमें आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ पर बस फर्क ये है कि उसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिला था, लेकिन इस डिवाइस में आपको ऐसी न्यूज़ है कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल सकता है। बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर मैं अब कैमरा फीचर्स के बारे में। तो कैमरा से रिलेटेड कुछ इतनी खास न्यूज़ तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर सोर्सेज यही बोलते हैं कि इसमें आपको सेल्फी कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइस। मतलब 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, इट्स वेरी गुड। और साथ ही में अगर बात करूँगा रेयर सेटअप के बारे में, तो इसके कुछ अनऑफिशियल रेंडर्स लीक हुए हैं। उस अनऑफिशियल रेंडर्स को अगर हम पकड़ेंगे, अगर हम उसको देखेंगे, तो इसमें आपको ट्रिपल सेटअप जो है ना वो देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें से जो प्राइमरी लेंस है वो आपको 12 मेगापिक्सल मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइस। क्योंकि देखिए यहाँ पर सैमसंग के जो भी ज़्यादातर फ्लैगशिप डिवाइसेज रहते हैं वो मेगापिक्सल पे इतना ज़्यादा जो ना दोस्तों वो जोर नहीं देते। उनका भले 12 मेगापिक्सल रहता है, लेकिन उसकी जो क्लैरिटी होती है, जो क्रिस्टल क्लियर इमेज निकल के आती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और बाकी के जो दो लेंसेज है गाइस, उसके बारे में ये न्यूज़ है कि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिल सकता है और टेलीफोटो लेंस जो है ना वो देखने के लिए मिल सकता है। अब टेलीफोटो लेंस अगर इसमें आपको मिलता है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि आपको जूमिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त मिलेगी। आपको एटलीस्ट 5x या तो फिर 10x जो है ना वो ऑप्टिकल जूम इसमें देखने के लिए मिल सकता है। साथ में गाइज यहाँ पर बात करूंगा मैं अब हार्डवेयर फीचर्स को लेकर। तो यहाँ पर गाइज कुछ न्यूज ऐसी निकल के आई है कि सैमसंग जो है ना वो एक डिवाइस डेवलप करने के चक्कर में है। उस डिवाइस का जो मॉडल नंबर है वो आउट हुआ था, जो कि है SMG990B। अब यही जो सेम मॉडल का डिवाइस है गाइस, इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो डिवाइस है वो S21 FE हो सकता है। अब यहाँ पर इस डिवाइस मॉडल को लेके एक गीक बेंच रिजल्ट भी आउट हुआ है। अब जिस तरीके से गीक बेंच रिजल्ट आउट हुआ है, मतलब जो स्पेसिफिकेशंस उसमें हार्डवेयर डिटेल्स दी गई हैं, उसके हिसाब से गाइस इसी बात का इशारा होता है कि शायद ये S21 FE का गीक बेंच रिजल्ट हो। सेम डिवाइस का जो मॉडल है, जो सेम मॉडल नंबर है उसी के ऊपर है। अब उसके हिसाब से दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। अब स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, ऑब्वियसली गाइस कुछ इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 888 बोलो स्नैपड्रैगन तो लोग समझ जाते हैं कि भाई किस तरीके का प्रोसेसर ये हो सकता है। वहीं पर गाइस इससे पहले भी ज्यादातर न्यूज ऐसी थी कि इसमें आपको 2100 एक्सिनस देखने के लिए मिल सकता था, लेकिन यहां पर गाइस अब वो न्यूज जो है ना वो जाती हुई नजर आ रही है। और जो भी व्यूज आ रहे हैं दोस्तों एक्सिनस 2100 के ऊपर, मेरे हिसाब से गाइस वो इतने एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो ज्यादातर लीक्स है वो इस गीक बेंच रिजल्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। और गीक बेंच रिजल्ट के हिसाब से ऑब्वियसली आपको स्नैपड्रैगन 888 मिल रहा है। तो यहां पर गाइस आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, आप ये चीज पकड़ के चल सकते हो कि इसमें आपको हार्डवेयर में स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर गाइस अगर आप गीक बेंच रिजल्ट में देखोगे रैम को, तो उसमें 6GB रैम जो है वो बताया गया है। यहाँ पर गाइस जो टेस्टिंग हुई है गीक बेंच रिजल्ट की, मे बी वो 6GB रैम के डिवाइस से हुई होगी। यहाँ पर गाइस आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको 8GB रैम वाला भी वेरिएंट इसमें देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही में आपको 12GB रैम वाला वेरिएंट भी इसमें देखने के लिए मिल सकेगा। अब बात कर लेता हूं दोस्तों फाइनली बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहां पर ऐसी न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से ये लीक है कि इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप दोस्तों इसको कंपेयर करोगे S21 FE से, आई एम सॉरी S20 FE से, तो उसमें आपको 4000 mAh बैटरी मिली थी, जो मेरे हिसाब से गाइस इतनी खास नहीं है। मतलब जो 4000 mAh बैटरी थी वो भी कुछ इतनी ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं थी। और कभी कभी गाइस यूजर्स ने ये भी रिपोर्ट की कि कभी कभी तो एक दिन
दिन भी जो ना पूरा वो बैटरी नहीं चलती थी, फिर उसको हमें रिचार्ज करना पड़ता था। अब यहाँ पर गाइस मैं तो यही बोलूँगा कि 4500 mAh की जो बैटरी है, अगर ये बैटरी फ़ोन में मिल जाती तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ख़राब है, मैं बोलूँगा ठीक है, लेकिन जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस इस फ़ोन में आपको मिलते हैं उसको हैंडल करने के लिए एटलीस्ट कंपनी को 5000 mAh की बैटरी तो देनी ही थी। यहाँ पर गाइस देखिए, अब फास्ट चार्जिंग के बारे में कुछ ऐसी प्रॉपर न्यूज़ नहीं है कि कितनी फास्ट चार्जिंग इसमें आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप दोस्तों S20 को देखोगे तो उसमें आपको अराउंड 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिली थी। मेरे हिसाब से गाइस अभी कंपनी को 30 या तो फिर 30+ फास्ट चार्जिंग जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तरीके का फ्लैगशिप डिवाइस ही होगा। भले ही ये 21 सीरीज में सबसे सस्ता फ़ोन रहेगा, लेकिन गाइस अगर आप इसके प्राइस रेंज को देखोगे तो मेरे हिसाब से तो फ्लैगशिप डिवाइस ही होगा। तो उसके हिसाब से गाइस इसमें फीचर्स भी कुछ इस तरीके से मिलने चाहिए जो कि यूजर्स के लिए ऑब्वियसली अच्छे हो और आपके प्रोडक्ट को भी जो ना वो और अच्छा बनाए। तो यहाँ पर गाइस मेरे हिसाब से तो यही एक एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट 30 या तो फिर 30+ वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है डिवाइस में, तो वो बहुत ज़बरदस्त बात हो जाती है। वैसे आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर से बताना। साथ में अगर मैं सॉफ्टवेयर के हिसाब से बात करूंगा तो इसमें आपको एंड्रॉइड 12 नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लीक्स यहाँ पर निकल के आ रही थी कि इसमें आपको एंड्रॉइड 12 मिल सकता है आउट ऑफ द बॉक्स। नहीं गाइस, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स जो आ रहा है वो सिर्फ गूगल पिक्सल के लिए स्टार्टिंग में आएगा। तो मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पर एंड्रॉइड 12 आपको नहीं मिलेगा, आपको एंड्रॉइड 11 ही मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। मे बी इन फ्यूचर कंपनी जो है ना आपको अपग्रेडेबल का चांस दे, और ऑब्वियसली वो तो होना ही है, फ्लैगशिप डिवाइस है, चांसेस है कि कंपनी जो है ना दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन दे दे कि आप इसको एंड्रॉइड 12 के ऊपर अपग्रेड कर पाओगे। फाइनली दोस्तों बात करूंगा मैं अब प्राइस और लॉन्च के बारे में। सारे स्पेसिफिकेशंस दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और यकीन मानिए काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग चीज़ें निकल के आई थी। मैंने प्रॉपरली एक जगह पर उसको दोस्तों इकट्ठा करके आपको एकदम ईजी वे में समझाने की कोशिश करी। तो आई होप जो है ना आपको वीडियो पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्राइस और लॉन्च के हिसाब से आपसे प्रॉपरली बात करूँगा तो मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं। अगर आप देखोगे S20 FE को, तो उसका जो लॉन्च हुआ था वो सितंबर के मंथ में हुआ था। यहाँ पर गाइस ऐसी न्यूज़ ये भी चल के आ रही थी कि S21 F का भी जो लॉन्च वो सितंबर के मंथ में होगा, लेकिन यहाँ पर अब कुछ लेजिटिमेट सोर्सेज से ये खबर मिली है कि इसके लॉन्च को डिले कर दिया गया है अक्टूबर मंथ तक। जी हाँ दोस्तों, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक मंथ का जो है ना वो डिले हुआ है। हो सकता है कि आपको इसका लॉन्च इसी ईयर में अक्टूबर के मंथ में देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर अगर प्राइस के हिसाब से बात करूंगा तो कुछ ऐसी प्रॉपर न्यूज़ नहीं है, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन है आप पकड़ के चलिए कि 50,000 एंड अबव तो इसका प्राइस किसी भी हालत में होगा। जी हाँ, अगर आप कोई से भी एंगल से देख लोगे 50,000 से नीचे का फ़ोन तो ये होगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए गाइस मैं आपको बोल रहा था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा वीडियो तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि फ़ोन भले ही S21 सीरीज़ में थोड़ा कम हो, लेकिन अगर जो प्राइस आप देखोगे तो प्राइस के हिसाब से तो ये मतलब फ्लैगशिप लेवल का ही फ़ोन है, तो उसके हिसाब से फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स तो चाहिए ही यूज़र्स को। वैसे गाइस यहाँ पर थी मेरी एक पूरी एक्सप्लेनेशन S21 F को लेके। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस कॉल पर रखिए ताकि इसी तरीके के आपको प्रॉपर वीडियोस इन फ्यूचर मिलते जाएंगे, आप उससे अपडेटेड रहोगे। इसलिए बेल नोटिफिकेशंस ऑल पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।